बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए सरसों का साग बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। सरसों का साग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है। ये इतनी इजी रेसिपी है कि आप एक बिना किसी मुश्किल के अपने घर में सरसों के साग को बआसानी बना सकेंगे। तो चलिए हम आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा सरसों का साग कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी टोकरी भर के सरसों का साग है। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। तो अब काटने के बाद हम इसको धोएंगे। तो कुछ लोग इसको काटने से पहले धो लेते हैं और कुछ लोग इसको काटने के बाद। और इसको हमने 2 दफ़ा धोना है ताकि इसमें से मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाए। साग को धोने के बाद हमने एक बड़े पतीले के अंदर इसको डाल दिया है। तो इसको मैं लकड़ियों के चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ ताकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर भी आए इसके धुएं का। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये एकदम से जल ना जाए। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे, तो क्योंकि ये अपना भी पानी छोड़ेगा तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। तो अब हम इसको कवर अप कर देंगे और इसको गल जाने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये साग को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है और ये अच्छी तरह से गल भी गया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें कितना अच्छा गल गया है। तो अब हम इसको चूल्हे के ऊपर से उतार लेंगे और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है और अब हमने इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और फिर इनसे हम मसाला तैयार करेंगे। और अब हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को चॉपर के अंदर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से बारीक सा चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनको लंगड़ी या फिर दोरी जो बोलते हैं उसके अंदर भी कूट सकते हैं। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो गई हैं। तो अब हम कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब हम इसके अंदर जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को चॉप किया था वो डाल देंगे। लहसुन अदरक को हम ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और अब हम इसके अंदर साथ में ही नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाली थी इसलिए हमने 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो ये डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एकदम से जो मिर्ची हैं वो जलने ना लग जाएं। और अब हम 2 से 3 मिनट तक इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब तक हमारा मसाला भुनने हो रहा है तब तक हम अपने साग को पीस लेते हैं। साग को उबालने के बाद हमने ऐसे इसकी पिन्नियाँ सी बना ली थी। तो अब हम इनको कूट लेंगे क्योंकि इसमें तिनके से होते हैं तो इनको अच्छी तरह से कूटना पड़ता है। तो इनको हम दोरी के अंदर अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो ये साग को हमने कूट लिया है, देखें ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो बकाया साग को भी हम इसी तरह कूट लेंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने साग को कूट लिया था, पीस लिया था, उसको डालेंगे। तो ये साग है, इसको हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब दिल चाहे आप इसको निकालें और तड़का लगा के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सारा साग हम इसके अंदर डाल देंगे। साग को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
और अब हमने इसको मसाले के अंदर इतना पकाना है कि इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट सा होने लग जाए। तो 15-20 मिनट पकाने के बाद इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट होने लग गया है। तो आप इसको इस टाइम पे चूल्हे से उतार सकते हैं और इसको आप सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर मकई का आटा भी डालते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है ये। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग इसको पालक के साथ भी बनाते हैं, इसके अंदर मेथी, हरा धनिया, सोया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन अगर आप इसको अकेला सिर्फ सरसों का साग भी बनाते हैं तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपसे मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।